होगा। अर्थात वेद कहती है कि सबसे पहले हमें सुंदर सुंदर शब्द श्रेष्ठ सुनना है, और सुनने को कौन सबसे श्रेष्ठ पात्र हो सकता है। ऋषि परंपरा में वशिष्ठ, पुलहस्य, पुलहंगिरा, मारीच, कर्दम, सौबर, पिलपिला, च्यवन, पराशर से देवल, व्यास, उतंक, तीक्ष्ण, भरद्वाज, जमदग्नि, जाबाली, गौतम, कणाद, अत्रि, इनसे भी श्रेष्ठ क्या कोई हो सकता है क्या? बोले हाँ, ईश्वर परमम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर नाद गोविंदो सर्व कारण कारणम। इस संसार में जो भी सुख दुख होता है, चूंकि बैठक ये नवंबर में होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से बैठक बुलाई गई है। इसमें भाषण और अपनी जो आख्यान, उपाख्यान, व्याख्यान, उद्बोधन, संबोधन, प्रबोधन देने की जो महारत और कला है उसका प्रदर्शन करने की नहीं है। तो हम सभी लोग आने वाली 23 नवंबर 2025 में जो भव्य और ऐतिहासिक अभूतपूर्व गंगा और गोमती तक, गंगा से जाने वाली यात्रा और गोमती माता के पावन सानिध्य जाते हैं, लेकिन वो पिकनिक के माहौल में जाते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि जो आप गीता की प्रतियोगिता या जो भी करवाते हैं, उस बच्चे को जीतने पर उसके माँ बाप को साथ जाना जरूरी है। ऐसा यदि कोई वो जीतता है प्रतियोगिता किसी एक क्लास में, 2 क्लास में, यदि 15 बच्चे भी एक स्कूल से जीतते हैं प्रतियोगिता, तो मम्मी पापा मिला के 45 लोग होते हैं। उस बच्चे को लगेगा कि मेरे कारण मैं आज मम्मी पापा को अपने लखनऊ तक ले जा रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, खासतौर से 9th और 10th के बच्चे के लिए, फर्स्ट ईयर के बच्चे के लिए। उसको लगेगा कि आज मैंने गीता की प्रतियोगिता की है, मैंने उसमें इनाम जीता है, और इनाम में उसका शपथ पत्र पहले भरवा सकते हैं। प्रतियोगिता में वही बच्चे भाग लेंगे जो जीतने पे ये करेंगे। गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं अपने शिक्षक संघ की तरफ से आप लोग को भरोसा ये दिला सकता हूँ कि कानपुर नगर के जितने भी माध्यमिक और जेआईसी और प्राइवेट वित्तहीन विद्यालय हैं, हमारा दौरा लगातार चलता रहता है कॉलेजों में। तो शिक्षकों से हम अपने इसी गीता प्रेरणा उद्देश्य के जो लेकर के हम लोग लगातार उनसे संपर्क में भी हैं, और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारा शिक्षक समुदाय 23 नवंबर को हम लोग उनके साथ विचार रख करके उनसे एक पर्ची जो आपके थ्रू हमको जो मिलेगी है, उनसे हम कटवा के आपको एक निश्चित संख्या दे सके। धन्यवाद। हमारे दक्षिण जिला के मंत्री राजेंद्र अवस्थी जी पीछे बैठे हैं। वो पश्चिम जिला को हमारा श्रीमद् भगवद गीता वैदिक न्यास की इस बैठक के मंच पर बैठे हुए परम पूज्य दंडी स्वामी जी, बहन पूनम जी, आदरणीय बनाम नरुला जी, श्याम बाबू गुप्ता जी, द्विवेदी जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर पनिवाल जी को, एवं इस बैठक में उपस्थित कानपुर शहर के गीता प्रेमियों और हर कानपुर के जिस आध्यात्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके आगे अग्रिम भूमिका में रहने वाले ऐसे कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं नाम अगर लूं तो बहुत लोगों का नाम ले सकता हूं। मैं सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। सबसे पहले मैं श्रीमद् भगवद गीता वैदिक न्यास और हमारे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय द्विवेदी जी बैठे, इन दोनों संस्थाओं को मैं हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूं, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि अभी गोस्वामी तुलसीदास जी की जो जयंती और वहां पर गोस्वामी जी की मूर्ति की स्थापना जो हुई, इन दो महानुभावों को, दो संस्थाओं की बदौलत ही हो पाई। सनातन सेवा सत्संग पिछले 13 वर्ष से छोटे छोटे स्तर से काम करता था, लेकिन तो है और लखनऊ में हो रहा है, हमारे पड़ोस में है। और कानपुर में श्रीमद् भगवद गीता वैदिक न्यास के रूप में चाहे श्रृंखला बनाने का काम रहा हो, गीता जयंती में जो जो कार्यक्रम हुए हम लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और हमेशा कानपुर में
जो टारगेट था हमेशा टारगेट से डेढ़ा दूना काम हुआ है। विधर्मी लोग जो हैं वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और कलकत्ता बंगाल अपने आप में भी काफी डिस्टेबलाइज है, तो उसको कंसंट्रेट करते हुए पहले कलकत्ता में किया गया, फिर सिलीगुड़ी में किया गया। इस बार जो है सौभाग्य से लखनऊ में प्रोग्राम हो रहा है। गीता जयंती हर बार प्रोग्राम होते थे, लेकिन चूंकि स्वामी ज्ञानानंद जी जो वैश्विक गीता मनीषी हैं, पिछले कई वर्षों से वो गीता महोत्सव मनाते हैं कुरुक्षेत्र में, और हर बार एक कोई पार्टनर कंट्री चुनते हैं। तो उसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, ऐसे कई कंट्री को वो पार्टनर कंट्री बना चुके हैं। उस दौरान पूरे साल भर उस कंट्री में प्रोग्राम होते हैं, उसमें जो है जो सांसद है उसको भी संबोधित करते हैं, वहाँ भी गीता की स्थापना करते हैं वो, इसलिए चूंकि वो ऑलरेडी उनका गीता जयंती पर छोटों को हार्दिक स्नेह। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले 2022 से कोविड के बाद से ही एक ईश्वरीय प्रेरणा से गीता का मूवमेंट शुरू हुआ कानपुर में, और धीरे धीरे एक अच्छी स्थिति को प्राप्त हो रहा है सभी लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से। इस पूरे मूवमेंट का उद्देश्य ये था कि जो भाग्य निर्माता हैं, दो लोग हम लोग भाग्य निर्माता बोलते हैं यूजुअली, जो हमारे टीचर्स होते हैं, शिक्षक और बच्चे, क्योंकि कभी किसी भी देश की कहते हैं अगर भविष्य देखना हो तो वहाँ के टीचर्स के बारे में पता कर लो, उनके अध्यापक कैसे हैं और बच्चों की क्या सिचुएशन है, उसी हिसाब से